थोड़ी दूर गए, कुछ गोपियां बैठी है, बातें कर रही है आपस में। एक कहे, अरे ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे, मथुरा का रथ है। बोले सोने का रथ किसका है? दूसरी ने कहा, तुझे याद नहीं, इसी रथ में तो वो अक्रूर आए थे कृष्ण को ले जाने। मथुरा का रथ है, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो बोले अब क्या लेने आए हैं? बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध होगा, मांस लेने आए होंगे। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले वो भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही का माखन का काम करते हैं। बोले ये मथुरावासी बहुत चालाक है, इनको पता है जब से कृष्ण गया है यहां सब मरे घूम रहे हैं, इसमें जान नहीं है। जिसमें जान नहीं है उसका हृदय निकाल कर ले भी गए, क्या फर्क पड़ता है? और हम प्रेमी हैं, प्रेमियों का हृदय मीठा होता है। इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। तो दूसरी गोपी कहती है, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहे क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसे नहीं देख सकते, वो हमारे हृदय देख ले कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। उसको मजाक लगता है ये सब। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक दिन पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही है, भगवान को बुला रही है, असल में उनको दर्शन करने। भगवान आ नहीं रहे, परीक्षा ले रहे हैं। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे। वो परेशान हो गई, परेशान हो गई। तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, वो बहुत आवाज कर रहा है, तो वो उससे ही बात कर देने को तैयार है। उद्धव जी आ रहे हैं, उद्धव जी फिर वही बातें समझा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चलो, अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, ये रोना धोना छोड़ो। गोपियां पहले तो क्रोधित हो रही है, क्या लेने आए हैं, क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, गुस्सा भी है ना उनके अंदर, तो पहले क्रोध उतार रही है। फिर जब उद्धव जी समझा रहे हैं कि इसीलिए भेजा है कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, गोपियां कह रही आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है, तो बताइए मन कितने होते हैं, बताओ दिल कितने होते हैं? एक गोपी कहती वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब है ही नहीं मन कहीं और लगाने को। वो वापस कर दे तो कहीं और भी लगा ले। दूसरी गोपी कहते हैं चलो ठीक है, अगर हमने मान लिया कि हम कोशिश भी करें तो फायदे भी तो पता होने चाहिए कि मन कहीं और लगाने का फायदा क्या है, ज्ञान पर लगाने का फायदा क्या है। उद्धव जी कहते हैं कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। वो कहे स्वर्ग के लिए सब ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है, कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हम। उद्धव जी कहे अभी तो कह रही थी कि ऐसा है वैसा है, क्यों भेजा है, क्या भेजा है, और अब कह रही है उसको नहीं छोड़ सकती। गोपियां कहती यही तो प्रेम है। प्रेम अगर हर किसी को समझ आ जाए तो हर कोई ना कर ले, बिरले ही होते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। तो गोपियां कह रही है कारे को छोड़ो जा सके, पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये सहन कर सकते, अलग हो गए कोई बात नहीं, उसकी बात ना करे, उसको याद ना करे, इस पर तो जिंदा है। जिस दिन ये खत्म उस दिन हमारी सांसें ना बंद हो जाए, सिर्फ उसकी बातों पर जिंदा है। यही प्रेम है हमारा। तो गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की। अब उद्धव जी यहां कुछ समय तक रहते हैं,
कुछ समय बाद वापस मथुरा जाते हैं। तो भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे उद्धव, बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी कहते, कृपालु, दयालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब खुद ने रखे आपने। भगवान कहे, मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और गोपियां बात कर सकती है मतलब गोपियों जितना प्रेम जिसका हो जाए। वरना उद्धव जी तो भगवान के साथ रहते, उनको गुस्सा किस बात का? उनसे थोड़ी अलग हुए भगवान, उनको छोड़ के थोड़ी गए, तो उनको किस बात का गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आज उन्होंने गोपियों का प्रेम समझ लिया, वो कितना प्रेम करती है भगवान से। तब भगवान उनको समझाते हैं कि वो क्यों वहां नहीं जा सकते, क्यों उनको यहां नहीं ला सकते। क्योंकि कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान करते हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे। तो भगवान उनको दिखाना भी नहीं चाह रहे कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, कि अगर उसको भनक लग गई वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। पर चिंता मत करो, मैं हर वक्त वहीं हूं, मैं वृंदावन छोड़कर कभी गया ही नहीं। समय यहां बीतता है। पर जरासंध बहुत परेशान करने लगे। तब भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई पानी के बीच में, कि वो बार बार पहुंच ही ना पाए वहां पर।